हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन और यूपी के मछुआरों को योगी सरकार ने दी है बड़ी सौगात। 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही गाँवों में अब शाम से बिजली आना शुरू हो जाएगी और पूरे रात बिजली रहेगी, क्योंकि गाँवों में अभी तक बिजली कटौती रात में कुछ ज्यादा ही हो रही थी। लेकिन अब बिजली कटौती पर सरकार के नए नियम को आप जरूर जान लीजिए। वही यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होगा, इसके बारे में भी नया नियम आ गया है। और कोरोना छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। और वेदर अपडेट को लेकर भी एक नई जानकारी है। किस दिन से लू लहर चलने लगेगी, विद्यालय बंद होने के कहां पर आसार हैं। और इसके साथ ही अगर आप आईपीएल मैच देखते हैं तो रिंकू सिंह के वो 5 छक्के तो आपको जरूर याद होंगे, जिससे उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर को जीत हासिल कराई है। फिलहाल कोरोना वायरस के बारे में भी बड़ा अपडेट है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार मॉक ड्रिल करने वाली है, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात कर ले राशन योजना की, तो 12 अप्रैल से आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये निर्देश सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसके लिए डेट निर्धारित नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे चैनलों पर यह जानकारी दी जा रही है कि 12 अप्रैल से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। और कई चैनल पर तो यह भी बता दिया जा रहा है कि इस बार गेहूं बंद हो गया है, यानी गेहूं नहीं मिलेगा, केवल चावल मिलेगा। फिलहाल ये पूरी तरीके से फेक है। आपको बता दें, राशन में आपको गेहूं चावल दोनों चीजें मिलेंगी। और यूपी सरकार इस बार 12 अप्रैल से राशन वितरण शुरू करेगी और आपको ये पूरे अप्रैल महीने तक मिलेगा। राशन वितरण के लिए कोटेदार से जब बात की गई तो उसने यही जानकारी दी। उसको राशन उठान के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है, यानी उसको राशन उठान कर लेना है और 12 अप्रैल से राशन वितरण करना है। अब देखना यह होगा कि राशन वितरण कब से होता है। यूपी में मछुआरों को योगी सरकार ने दी है बड़ी सौगात। नाव की खरीद पर 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप यूपी में रहते हैं और एक मछुआरे हैं तो आपको 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। आप इसका फायदा जरूर लीजिए। मछुआ और मल्लाह समुदाय के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब नाव और संबंधित संसाधन की खरीद पर 40% तक अनुदान देगी। इसके लिए शासन ने निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना प्रावधान किया है। आपको बता दें, इससे मछुआरों को स्वावलंबन में आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होगी। सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सख्ती होगी। इमरजेंसी और ऑपरेशन में पहले जांच जरूरी होगा। अगर आप यूपी में कहीं पर भी किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, अगर आप इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं या ऑपरेशन के लिए भर्ती हो रहे हैं, तो आपका सबसे पहले कोरोना की जांच होना जरूरी होगा। वहीं ओपीडी में भी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, फिर भी आपको कोविड की रिपोर्ट लेनी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने जांच को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। अब इमरजेंसी में भर्ती से पहले मरीज को कोविड जांच जरूरी कर दी गई है। वहीं ऑपरेशन से पहले भी मरीज को कोरोना जांच करानी होगी। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही मरीज का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन वाले मरीज के साथ तीमारदार का भी जांच करवाना होगा। अभी रोजाना लखनऊ में करीब 2000 लोगों की जांच हो रही है और इसमें केसेस और बढ़ सकते हैं, जांच और ज्यादा बढ़ सकती है। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर जीपी गुप्ता बताते हैं कि एंटीजन जांच रिपोर्ट 1 से 2 मिनट में आ जाती है। इस दौरान मरीज के अलावा संबंधित दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं। ऑपरेशन से पहले भी कोरोना की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर बिना जांच के आपका ऑपरेशन नहीं होगा और बिना जांच के आप इमरजेंसी में भर्ती भी नहीं हो पाएंगे। सरकार ने कड़ाई कर दी है। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बिजली मिलेगी। आपको बता दें, रात को बिजली पूरी मिलेगी। गांवों को रात में भरपूर बिजली देने का निर्देश दिया गया है। सभी निगमों के प्रबंध तंत्र को दिया गया है आदेश। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शाम के वक्त निर्बाध बिजली देने का निर्देश दिया गया है, यानी कि आपके गांव में बिजली शाम से नहीं जाएगी। इसके तहत अब शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी। प्रदेश में 1 अप्रैल को जारी आदेश में सभी जिलों में आधी रात के बाद 2 घंटे की बिजली कटौती का आदेश दिया गया था। यह कटौती रात 12 बजे से 4 बजे के बीच होनी थी, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। यानी अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि यूपी सरकार बिजली कटौती रात को नहीं करेगी। शाम से ही बिजली कटौती नहीं होगी। सभी विद्युत वितरण निगम को निर्देश दे दिया गया है, रात के समय किसी भी तरह की बिजली कटौती नहीं की जाएगी। शाम से लेकर सुबह तक निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी। वही यूपी निकाय चुनाव की डेट आ चुकी है। आपको बता दें, 13 मई को आएंगे नतीजे। तारीखों का हो गया है ऐलान। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। यूपी में 2 चरणों में निकाय होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं पर मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव में 14,684 पदों पर चुनाव होगा। प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे।
वही वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि लखनऊ में 36 डिग्री पारा हो चुका है पार। अब आपको बता दें इन राज्यों में गर्मी बढ़ने का अलर्ट भी है। जानिए आज का क्या मौसम रहेगा। दरअसल दोस्तों देश के अधिकतर राज्यों में सूरज फिर से कहर बरपाने लगा है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। हालांकि मराठावाड़ा, कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम आप इसको जान लीजिए। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि तापमान जो है वो 17 डिग्री न्यूनतम होगा और अधिकतम 34 से 36 डिग्री हो सकता है। वहीं नई दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी आसमान साफ रहेगा। 36 डिग्री अधिकतम तापमान जाने की बात सामने आ रही है। वहीं पर आपको बता दें अगले 4 से 5 दिनों में लू की लहर चलने लगेगी। लगभग 40 से 42 तापमान अप्रैल महीने में होने लगेगा। तो आपको बता दें महिलाओं को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन रक्षाबंधन के अवसर पर। जी हां, गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें 3 साल तक निःशुल्क रहेगा इंटरनेट, यानी कि आपको कई सारी सुविधा दे रही है राजस्थान सरकार अगर आप राजस्थान में रहते हैं। वैसे यूपी सरकार भी इसी महीने में आपको फ्री स्मार्टफोन टैबलेट देगी। हालांकि वो छात्र छात्राओं को मिलेगा। राजस्थान में महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कांग्रेस के अग्रिम संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर 40 लाख परिवार की महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें यानी कि महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेगा और 3 साल तक फ्री नेट मिलेगा। शेष जिलों में सैटेलाइट कक्षाएं संचालित होंगी और आपको बता दें 24 अप्रैल से विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। यानी कि महिलाओं को राजस्थान सरकार फ्री में स्मार्टफोन देगी, साथ ही फ्री में 3 साल तक नेट फ्री देगा और इसके साथ ही आपको यूपी सरकार भी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट देगी। हालांकि आपको बता दें इसका वितरण मई जून महीने से होने लगेगा। जो छात्र 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे उन लोगों को मिलेगा। 35 लाख युवाओं को इस बार स्मार्टफोन देने का वादा किया गया है। तो अगर आप भी एफडी वगैरह कराते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की इस स्पेशल एफडी पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे जोरदार ब्याज मिल रहा है। इन दिनों के लिए आप कर सकते हैं निवेश। दरअसल दोस्तों देश के कई बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक ने गोल्डन ईयर एफडी शुरू किया है। इसके अंतिम तारीख को आगे भी बढ़ा दिया गया है। ये एफडी स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसमें 31 अक्टूबर 2023 तक का निवेश किया जा सकता है। मिलता है अतिरिक्त ब्याज। आपको बता दें वरिष्ठ नागरिक आईसीआईसीआई बैंक की गोल्डन ईयर एफडी में 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए आप निवेश कर सकते हैं। स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम के तहत आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को स्टैंडर्ड रेट में एडिशनल 0.60% का ब्याज देता है। हालांकि अतिरिक्त ब्याज दर नई एफडी पर या फिर रिन्यूअल पर उपलब्ध होता है। यह स्कीम 2 करोड़ रुपए से कम के निवेश के लिए होता है। इसमें अधिक राशि पर आप स्कीम के तहत डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं। लोगों की सुविधा उपलब्ध होती है तो आपको बता दें लगभग इस पर अच्छा खासा आपको ब्याज मिल जाता है, जिससे कि आपको फायदा भी होता है और आपके पैसे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं। तो कोरोना वायरस का अलर्ट है और आप भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बीते 24 घंटे में 5880 मामले सामने आए हैं। यानी लगभग 6000 के करीब एक बार फिर से केस सामने आया है और इन राज्यों में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। भारत में बीते 24 घंटे में 5880 नए मामले आए हैं। ये उस दिन के मामले हैं जो रविवार को है, यानी रविवार के मामले 5880 हैं, क्योंकि इस दिन छुट्टियां रहती हैं। ऐसे में जांच वगैरह भी ज्यादा नहीं होता, इसलिए मामले फिर भी 6000 हैं। और आपको बता दें इधर बिहार में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू होगा। यूपी में भी मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा और दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से लगभग 700 नए मामले सामने आए हैं और जो संक्रमण दर है वो 21% बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। शहर में कोविड-19 से पीड़ित 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी 788 नए मामले सामने आए हैं। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक, केरल हो। वहीं राजस्थान में भी कोरोना वायरस संक्रमित से 1 मरीज की मौत हो गई है। बिहार में भी कोरोना का हाल बेहाल है। झारखंड में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इन राज्यों में मास्क को जरूरी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एहतियातन कदम उठाया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना आपके लिए अनिवार्य होगा। वहीं आपको बता दें दिल्ली सरकार भी जल्द इसके बारे में निर्देश जारी करेगी। वहीं केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मास्क जरूरी कर दिया है। यूपी सरकार भी मॉक ड्रिल पूरा होने के बाद निर्देश जारी कर सकती है। और बात कर ले यूपी में, तो कोरोना अपडेट के बारे में जान लीजिए। प्रदेश में कोरोना के कुल 319 नए मामले सामने आए। अचानक से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नोडल अधिकारियों की भी बैठक आज होने वाली है। अब प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव केसों की संख्या 1192 हो गई है। प्रदेश में 319 नए मरीज मिले, 151 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें प्रदेश में जो कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है वो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार बढ़ रहा है। बात कर ले रविवार को आए केसों के बारे में, तो गौतम बुद्ध नगर में 62, लखनऊ में 66, गाजियाबाद में 48, गोरखपुर में 10, आगरा में 9
वाराणसी में 7, प्रयागराज में 8 ऐसे ही मरीज सामने आए हैं। अन्य जिलों में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। वही कोविड केस में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बना रहा है कोरोना। एक्सपर्ट ने जताई है चिंता। दरअसल देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अधिक देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि पेरेंट्स बच्चे में बीमारी के किसी भी लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। दोस्तों, भारत में बाघों की तादाद बढ़ गई है, 3167 हो गई है, यानी 3167 बाघ हो गए हैं भारत में। पीएम मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत में न सिर्फ बाघों को बचाया है बल्कि उनकी आबादी बढ़ने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी भी कायम की है। यानी भारत में अब जो बाघों की कुल तादाद है वो 3167 है। पीएम मोदी ने जारी किया इसका आंकड़ा। सो दोस्तों, आप भी आईपीएल देखते होंगे। हर रोज एक नया स्टार बनता है और इस बार स्टार बने हैं रिंकू सिंह। जी हां, केकेआर को जिताया है 5 छक्के मारकर। आईपीएल 2023 में जान लीजिए, क्योंकि पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाते थे और भाई चलाता था ऑटो। 9वीं में फेल हुआ रिंकू, लेकिन अब पूरी जिंदगी उसकी बदल गई है, क्योंकि दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर के लिए रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से रिंकू सिंह ने चमत्कार किया है, घर की स्थिति, उनकी स्थिति पूरी बदल गई है। शाहरुख खान ने भी उनको खूब सारी मदद दी है। तो एक बड़ा अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये सब जानकारियां पसंद आई होंगी। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।